हाय दोस्तों, माय नेम इज़ मोहित और आप देख रहे हैं HTML का पार्ट 3, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा ये 6 पॉइंट जो लिखे हुए हैं। पहले बताऊंगा HTML कमेंट, जो कमेंट इसलिए क्योंकि पिछली बार लोगों को कुछ डाउट था कमेंट्स में, तो इसलिए कमेंट्स को ज़रा सा ओवरव्यू दूंगा। इसमें फिर सेकंड पॉइंट में बताऊंगा ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट, थोड़ा डिटेल में बताएंगे एलिमेंट के बारे में। पिछली बार एलिमेंट्स बताए थे, ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट इसमें डिस्क्राइब करेंगे थोड़ा एडवांस लेवल पे। HTML कोटेशन, जिसमें कोटेशन के हिसाब से जिस कभी कभी एड्रेस देखते हो आप फुटर में, या फिर ईमेल देखते हो फुटर में, तो वो कोटेशन में किस तरह से HTML में लिखी जाती है। HTML में कलर्स के बारे में कुछ और डिस्क्राइब करेंगे, कितने तरीके से हम कलर डिफाइन कर सकते हैं HTML में। और HTML में इमेजेस के बारे में पूरा पढ़ेंगे और HTML मेटा टैग क्या होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले HTML कमेंट से। ठीक है, उससे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले बताता हूँ, मैंने लेक्चर का इसमें दूसरा कोड भी, डे टू कोड भी पुश कर दिया है। किसी को देखना हो डे टू कोड तो यहाँ से मिल जाएगा। तो अभी हम अपने सीधे जाते हैं VS कोड पे। VS कोड पे एक नया बनाते हैं, डे टू को नहीं छेड़ते। तो फिर आज का फोल्डर बनाते हैं कोड डे 3.html। ठीक है, इसमें एक बेसिक बॉलर प्लेट के थ्रू हम पूरा स्ट्रक्चर ले लेते हैं नॉर्मल। इसमें देख लेते हैं पी टैग लगा के कि टेस्ट लिख के कि टेस्ट डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। तो अभी हम डेस्कटॉप पे जाएंगे, अपना HTML ट्यूटोरियल का फोल्डर खोलेंगे, डे 3 पे जाएंगे। डे 3 जब स्टार्ट करेंगे तो टेस्ट दिख रहा है, इसका मतलब हमारा कोड एकदम सही चल रहा है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे सेकंड वाले से, HTML कमेंट्स। HTML कमेंट्स क्या होता है, जैसे कि हमें इस मेटा टैग को कमेंट्स करना है तो मेरे हिसाब से कमांड बैकस्लैश से कमेंट हो जाएगा। हमें बस ये देखना है स्टार्टिंग टैग HTML, फिर नॉट इक्वल टू डैश डैश, फिर डैश डैश क्लोजिंग टैग के बीच में जो भी कुछ लिखेंगे वो कमेंट्स में होगा, सिर्फ डेवलपर को देखेगा। CO स्पेलिंग में कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता देना, क्योंकि मेरी स्पेलिंग ज़्यादा ठीक नहीं है। कमेंट्स इज HTML पहला पार्ट हमारा हो गया। कमेंट्स करते हैं, डेवलपर के लिए होता है ये। फॉर एग्जांपल, अगर तो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और इस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में जाओगे, तो न्यू डेवलपर जो आएगा उसको आपका कोड समझने में आसानी रहेगी। ये बेस्ट प्रैक्टिस है किसी भी चीज़ को लिखने के लिए। कमेंट्स लिखना बहुत ज़रूरी है कि ये फंक्शन क्या काम कर रहा है, इस लॉजिक में आपने क्या काम करा है, इसलिए कमेंट्स लिखने की आदत डालना चाहिए। ठीक है, HTML कमेंट। सेकेंड पॉइंट है हमारा ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट। बैकस्लैश ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट। अब हम आते हैं ब्लॉक में। ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं? ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं जो हमेशा क्या बताऊँ, मुझे किस तरह से बताऊँ। ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो फुल विड्थ, किसी भी स्क्रीन की फुल विड्थ लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं उसको हम बीच में कहीं भी टैग में डाल सकते हैं। मतलब वो उसको जितना जहाँ स्टार्ट होगा जहाँ से और जहाँ से ख़त्म होगा सिर्फ उतने से ही मतलब है उन्हें। ब्लॉक एलिमेंट क्या है, जैसे कि ये आपका पी टैग हो गया और बाकी पी टैग हो गया, डिव टैग हो गया, H1 से H6 तक कोई सा भी टैग हो गया, ये ब्लॉक एलिमेंट आते हैं। ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट पहला लिख लेते हैं पी टैग, दूसरा ब्लॉक एलिमेंट लिख लेते हैं H1 मोहित डिकोड्स। ठीक है, ये ब्लॉक एलिमेंट है, ये अपनी पूरी पूरी स्पेस घेरेंगे ही घेरेंगे। अब एक आता है, ये ब्लॉक एलिमेंट हो गया। अब इसमें देखते हैं, ये तो ये इनलाइन है। इसमें हम पहले से लोग ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ब्लॉक एलिमेंट के बाद में H1 था ही, और अब इसके बाद अब इसमें पढ़ते हैं इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट में सबसे पहला क्या होगा, जैसे कि ब्रेक। सबसे पहला इनलाइन एलिमेंट है ब्रेक। दूसरा इनलाइन एलिमेंट है स्पैन। सॉरी, पूरी स्पेलिंग लिखी, स्पैन। दिस इज टेस्ट। और स्पैन इसलिए क्योंकि
किसी भी पी टैग के अंदर ये आ जाता है इजीली। ये इनलाइन है, मतलब किसी के भी अंदर इजीली लिख सकते हैं इनको। बी आर टैग भी इनलाइन है क्योंकि ये अपनी फुल विड्थ नहीं घेरता, तो कहीं भी इसको लिख सकते हैं। ये सब आते हैं ब्लॉक, ये इनलाइन में आते हैं। तो टू टाइप एलिमेंट होता है ब्लॉक। ब्लॉक अपनी फुल विड्थ घेरते हैं और हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं, पहला। सेकंड, इनलाइन एलिमेंट जो अपनी ही विड्थ, अपनी ही जितना जगह जरूरत है उतनी ही जगह घेरते हैं, उतनी से ज़्यादा नहीं घेरते। चलो इनको उस पर देखते हैं। नॉर्मल ब्लॉक में इसने देखो, इसने अपनी फुल विड्थ घेरी लास्ट तक, इसने अपनी दिस इज के बाद ब्रेक कर दिया, फिर इतनी जगह घेरी। जितनी जगह चाहिए इसको उतनी ही जगह लेते हैं, ब्लॉक एलिमेंट को अपना फुल विड्थ ले देते हैं। जैसे इसके बाद एक इमेज भी, IMG इमेज भी एक ब्लॉक इनलाइन एलिमेंट है, बस उतनी जगह घेरेगा, इतनी इसको ज़रूरत है। और ये बोल्ड हो गया, बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, ये सब अपनी उतनी ही जगह घेरेंगे जितनी ज़रूरत है। इमेज, इमेज के बाद डायरेक्ट आ गया, देखिए इमेज के बाद नई लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ी, इमेज के बाद डायरेक्ट बी आ गया। तो ये सब इनलाइन एलिमेंट में आते हैं। तो आपने दो चीज़ समझी, ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट। ये हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाता है ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं, इनलाइन एलिमेंट कौन से होते हैं। तो हमें ये याद रखना है, ब्लॉक एलिमेंट वही एलिमेंट होते हैं जिसमें अपनी फुल विड्थ लेते हैं और एक न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं हमेशा। और इनलाइन एलिमेंट अपनी जितनी जगह ज़रूरत होती है उतनी ही लेते हैं, और ये किसी इतना ही स्पेस घेरते हैं जितनी इनको ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ हो गई ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट। तीसरे पे आते हैं, HTML कोटेशन। ठीक है, HTML कोटेशन पढ़ते हैं। HTML कोटेशंस अब देखते हैं HTML कोटेशन क्या होते हैं। जिसमें जिसमें बताता हूँ पहले आपको। HTML कोटेशन होते हैं जो जब कभी आप देखते होगे किसी की साइट, वेबसाइट पे, जब नीचे लिखे होते हैं, हेड फुटर में लिखा होता है किसी का सिटी, कोई एड्रेस, कोई ईमेल आईडी, उसको कुछ अलग डिजाइन से लिखी होती है वो। जैसे कि कोई शॉर्ट लाइन कोड्स लिखा होता है, कहीं कहीं पे ब्लॉक कोड्स में लिखा होता है, जैसे शॉर्ट कोड्स, ब्लॉक कोड्स। साइट करके क्रिएटिव, जैसे बुक आर्टिस्ट का नाम लिखना होता है तो साइट लिखते हैं। एड्रेस मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है एड्रेस की, ओवरराइट टेक्स्ट करना होता है, जैसे लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, तो ये BDO लिखते हैं। एब्रीवेशन के लिए भी लिखते हैं। तो ये सब चीज़ें इसलिए होती हैं कि आपको यूज़र को, डेवलपर को या यूज़र को सब कुछ पता रहे कि ये चीज़ इसके लिए है, ये चीज़ इसके लिए है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये ले लेते हैं जो है, पहला देखते हैं हम क्यू। क्यू मीन्स शॉर्ट लाइन कोटेशन। देखते हैं शॉर्ट लाइन कोटेशन। ये देखिए, ये कोटेशन में आ गया, हाई जो है स्ट्रिंग में आ गया क्योंकि कोटेशन में था, ये शॉर्ट लाइन कोटेशन में था। और तो सेकंड देखते हैं ब्लॉक कोटेशन। ब्लॉक कोटेशन में भी देख लेते हैं। ब्लॉक कोटेशन में क्या है, ये एक अपना एक फुल ब्लॉक बनाया था। इसको मैं ज़्यादा थोड़ा लेंदी लिख लेते हैं। ये बड़ा सा एक टेक्स्ट लिख दिया और सेव कर दिया। एक ROREM लिखोगे तो एक वही टेस्ट एक सेंटेंस दे देगा, उसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, उसको कॉपीराइट क्लेम नहीं होता। तो इसने ही सेड ये पूरा ब्लॉक कोटेशन में हमें लिख के दे दिया पूरी पूरी चीज़ें। ठीक है, ऐसे और भी होते हैं जिस आप एक एक करके सबको ट्राई करके देख सकते हैं कि एड्रेस को कैसे लिखना होता है, VRDO कैसे लिखना होता है, ये सब चीज़ कैसे लिखनी होती है। ठीक है, इसको भी इतना ही करते हैं, शॉर्ट रखते हैं थोड़ा सा आज का लेक्चर। इसके बाद अब हाँ हम आते हैं HTML कलर। HTML में कलर कई तरीके से होते हैं। पहला तो पहली बात, कलर जो होते हैं, मैं इधर से दिखाता हूँ। कलर तीन तरीके से होते हैं। पहला कलर, कलर नेम के अकॉर्डिंग होता है, जैसे कि कुछ भी लिख दो, वाइट, ग्रीन, ब्लू। एक होता है हेक्स कोड, 6 डिजिट का कोड होता है ये, जो प्री डिफाइंड कोड्स होते हैं। रेड के लिए अलग दिखे होते हैं, ब्लू के लिए अलग होते हैं। उसके हिसाब से हेक्स कोड के हिसाब से भी कलर ले सकते हैं। और एक होता है कोड डेसिमल या परसेंटेज वैल्यू, जैसे RGB के हिसाब से या किसी के हिसाब से। चलो पहले हम नॉर्मल देखते हैं कोड। कलर रेड,
तो कोई भी टेक्स्ट लिखा, दिस इज़ रेड टेक्स्ट। तो कलर में रेड लिख दिया, दिस इज़ रेड टेक्स्ट। तो इसी को रेड ना लिख के हम ग्रीन लिखो तो ये आरबीजी में आ गया। आरबीजी टेक्स्ट ही जो ब्राउज़र फ्रेंडली टेक्स्ट होते हैं वो आरबीजी भी होते हैं, और ये दूसरा हैग्स वाले भी होते हैं। तो अब देखते हैं, तो ये आरबीजी में भी ग्रीन दिख गया। तो दो तरह के होते हैं ये टेक्स्ट। इसमें जानने के लिए एक स्टाइल में कलर लिखेंगे सीधा और अपना टेक्स्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं HTML इमेज। हाँ, HTML इमेज को जान लीजिए पहले पूरी बारे में। IMG टैग के साथ आती है, SRC में उसका पाथ लिखते हैं, और उसमें ऑल्ट ज़रूर लिखना होता है। ऑल्ट इसलिए होता है कि कोई कोई यूज़र को पता नहीं होता ये इमेज किस टाइप की है, कभी कभी इमेज में एरर आ जाता है, इमेज नहीं लोड होती, तो उसको अल्टरनेट में एक ऑप्शन दिख जाए, अल्टरनेट टेक्स्ट ऑफ इमेज, कि ये इमेज इसलिए थी, अभी कोई इशू आ गया इसलिए नहीं आया। तो इमेज के में इसकी एट्रीब्यूट्स भी लिख सकते हैं, विड्थ और हाइट अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। वो मैं अभी आपको एग्जांपल में दिखाऊंगा एक इमेज लेके। चलिए HTML इमेज की एक एग्जांपल बनाते हैं। HTML इमेज, इसमें एक सबसे पहले इमेज टैग हो गया, ठीक है। अभी के लिए यही लिख देते हैं, अभी रैंडम इसके अंदर SRC में भी हटा देते हैं जो भी लिखा हुआ था, और ये लिख देते हैं मोहित डिकोड इमेज। तो इसके अंदर क्या करता हूँ, पहले मैंने एक इमेज ऐसी डेस्कटॉप पे रखी हुई है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, और इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी, इधर नहीं, इधर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट। ये नॉर्मल इमेज फाइल थी, इसको रीनेम करते हैं टेस्ट को, और यहाँ इसको test.png इसको लिखते हैं, SRC को test.png, इस test.png क्योंकि इसके पैरेलल में ही है, सिंपल आ जाएगी इमेज। तो अब इसको देखते हैं रीलोड करके, तो ये इमेज पूरी की पूरी इमेज यहाँ दिख गई है आपको। अब इसमें हाइट और विड्थ, जैसे मैंने बोला, अपने अकॉर्डिंग हाइट और विड्थ अपने अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। तो हाइट लेते हैं 20 पिक्सल, विड्थ भी लेते हैं 20 पिक्सल, और अब देखते हैं इसको। तो ये देखिए कि छोटी छोटी बन गई है, फिर भी 20 पिक्सल से काम नहीं चलेगा, तो 90 और ये 90। तो ये इमेज अपने साइड से हाइट और विड्थ इसको दे सकते हैं। तो इमेज में ये तीन ये एट्रीब्यूट्स हैं इसके, और ज़रूर लिखना होता है, कभी इमेज में कुछ एरर आ जाए, जैसे कि टेस्ट में T नहीं लिखा मैंने, तो इमेज की जगह ऑल्टरनेट टेक्स्ट आ जाएगा मोहित डिकोड इमेज। तो इसलिए ऑल्टरनेट ज़रूर लिखना है, बहुत ज़रूरी होता है ऑल्ट लिखना। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। मेटा टैग मतलब कि आपने SEO सुना होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसके लिए ना कीवर्ड्स होते हैं, कुछ कीवर्ड्स देने होते हैं, जैसे कि मेरी वेबसाइट के लिए HTML में बनी हुई है, या फिर मैं कहूँगा कि टेक्निकल है, सॉफ्टवेयर डेवलपर वाली वेबसाइट है, यूज़र फ्रेंडली है। तो इस टाइप से कंटेंट होते हैं मेटा के अंदर। नेम में कीवर्ड लिखो और कंटेंट लिखो, तो जो सर्च इंजन होता है, जैसे गूगल पे कोई भी सर्च करोगे तो आपकी वेबसाइट टॉप पर रैंक करेगी, अगर आपके सर्च पॉइंट अच्छे हैं और आपकी वेबसाइट पे मैच कर रहे हैं। और मेटा टैग ज़रूरत होता है रिवाइज वर्जन के लिए भी, कि ये वर्जन कब कब रिवाइज हुआ है। या फिर मेटा टैग यूज़ होता है कुकीज़ के लिए, कुकीज़ में कंटेंट में यूज़र नेम और उसका यूज़र आईडी उसकी सेव हो जाती है, और उसमें एक्सपायरी डेट भी होती है। काफ़ी चीज़ के लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए, लर्निंग मेटा टैग, और सब चीज़ों के लिए ये मेटा टैग ज़रूरी होता है। मेटा टैग ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता है, यहाँ पे, जैसे कि इनसाइड हेड, जैसे कि मेटा टैग में ये बना रखा है कि UTF-8 करेक्टर सेट है इसमें, और विंडो की विड्थ में यहाँ पे इधर अपना ये सब भी लिखेंगे, तो ये सब चीज़ें कुकीज़ वुकीज़ सब ऐड हो जाएंगी यहाँ पे। तो इस चक्कर में मेटा टैग भी बहुत ज़रूरी होते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। वह सर्विस वर्कर भी इसी के अंदर लिखे जाते हैं, कोई भी चीज़ इंपोर्ट करनी होती है तो यही इंपोर्ट होती है। तो मेटा टैग की भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मेटा टैग भी आपको पता होना चाहिए, कोई इंटरव्यू में पूछे तो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आप मेरे साथ देखते रहिए मोहित डिकोड्स। थैंक यू।